Hello students, welcome to our biology class. Today we will discuss about a vertebral column. What is vertebral column? It is also called as a human backbone or vertebral column. अगर हम लोग स्ट्रेट खड़े होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड बॉडी में जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है वो ड्यू टू वर्टिब्रल कॉलम के वजह से हमारी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल है. नाउ दिस वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ चेन ऑफ इरेगुलर बोन. इट इज़ कॉल्ड वर्टिब्रा, अदरवाइज वर्टिब्री. ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये चेन ऑफ इरेगुलर बोन से बने हैं, डिफरेंट इरेगुलर बोन से बना है एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ वर्टिब्री. सो आवर वर्टिब्रल कॉलम इज कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्री, डिफरेंट वर्टिब्री, and it consists of 33 vertebrae during the childhood. जब हम लोग छोटे होते हैं तो नियर अबाउट 33 वर्टिब्री हमारे बॉडी में अवेलेबल होते हैं. बट जैसे जैसे हम लोग एडल्ट होते हैं तो जो बोन जो है ये फ्यूज़ हो जाते हैं एंड ड्यू टू दैट फ्यूज़न इसके नंबर रिड्यूस हो जाते हैं एंड नियर अबाउट 26 वर्टिब्री हमारे वर्टिब्रल कॉलम में अवेलेबल होते हैं. तो वर्टिब्रल कॉलम इट कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्री ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, बट इन एडल्ट 5 sacral vertebrae to fuse to form one sacrum. फिर जब एडल्ट स्टेज आती है तो क्या होता है, 5 sacral vertebra, ये जो sacral vertebra है ये फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ एंड क्या बनाते हैं, देयर इज अ 1 sacrum and 4 coccygeal vertebrae fuse to form single coccyx. So sacral vertebrae ये फ्यूज हो जाते हैं एंड इट फॉर्म द sacrum एंड 4 coccygeal vertebrae ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं एंड इट फॉर्म द single coccyx. So total number of bones are 26. So हमारे बॉडी के total number of bones कितने हैं, 26. There are 4 curvature in human spine. जो human spine है इसमें 4 curvature है. Cervical and the lumbar curves are the secondary and the convex vertebrae. Thoracic and the sacral curvature आर द प्राइमरी एंड द कॉन्केव. तो ये कर्वेचर है ह्यूमन स्पाइन में, 4 कर्वेचर इन ह्यूमन स्पाइंस. इसमें सर्वाइकल एंड द लंबर कर्व ये जो है सेकेंडरी एंड द कॉन्वेक्स होते हैं, वेर एज थोरेसिक्स एंड द सैक्रल कर्वेचर ये प्राइमरी होते हैं एंड कॉन्केव इन नेचर होते हैं. कर्वेचर्स हेल्प इन द बैलेंसिंग इन अपराइट पोजिशन. जो कर्वेचर्स होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, कर्वेचर हेल्प इन द बैलेंसिंग, हमारी जो बॉडी का बैलेंस है इन ऑन अपराइट पोजीशन, हमारी बॉडी का बैलेंस इन अपराइट पोजीशन में बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है एंड इट एक्ट एज इट एब्जॉर्ब द शॉक वाइल वॉकिंग एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्टिब्री फ्रॉम द फ्रैक्चर. इससे एक अपराइट पोजीशन में स्टैंड होने के लिए हेल्प करता है एंड क्या एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब द शॉक इन वॉकिंग एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्टिब्री फ्रॉम द फ्रैक्चर. हमारे वर्टिब्री है इसे फ्रैक्चर होने के लिए भी ये कर्वेचर क्या करता है, हेल्प करता है. You will study about the intervertebral disc in this chapter. Find information about the slip disc. यहाँ पे हम इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है इसकी स्टडी करेंगे एंड कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट द स्लिप डिस्क ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. देर आर 5 टाइप ऑफ द वर्टिब्री इन द ह्यूमन स्पाइन. जो ह्यूमन का स्पाइनल कॉर्ड, ह्यूमन स्पाइन जो है यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ वर्टिब्री अवेलेबल है एंड इसके जो नेम्स है ये नीचे गिवन है. इसमें
7 सर्वाइकल वर्टिब्री जो कि नेक पोर्शन में होता है। 12 थोरेसिक जो है ये 12 होते हैं एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द चेस्ट। एंड 5 लंबर रीजन में इट इज़ कॉल्ड एज एब्डोमिनल रीजन। एंड 5 सैक्रल वो होते हैं हिप रीजन में एंड ये फ्यूज हो जाते हैं इन द एडल्ट एंड इट फॉर्म द वन सैक्रम। एंड 4 कोकेजियल एंड इट फ्यूज टू फॉर्म द वेस्टिजियल टेल। ये कोकेजियल फ्यूज हो जाते हैं एंड क्या बनाते हैं, वेस्टिजियल टेल बोन एंड इसे हम लोग कॉकेक्स बोलते हैं। सो यहाँ पे जो डायग्राम गिवन है वर्टिब्रल कॉलम की, वर्टिब्रल कॉलम अगर इसका लैटरल व्यू हम लोग देखते हैं तो ये लैटरल व्यू में हम लोगों को क्या अपीयर हो रहा है, तो इट शोज दैट सर्वाइकल कर्व सेकेंडरी जो कि सर्वाइकल वर्टिब्री शो कर रहे हैं एंड ये नेक रीजन में अवेलेबल है। देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। नाउ 12 थोरेसिक वर्टिब्री, ये थोरेसिक वर्टिब्री जो है ये 12 है एंड कहाँ पे प्रेजेंट है, चेस्ट के रीजन में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है 5 लंबर वर्टिब्री होते हैं जो कि हमारे एब्डोमिनल पोर्शन में अवेलेबल होते हैं। एंड 5 सैक्रल जो ज्वाइन हो जाते हैं इन एडल्ट में एंड क्या बनाते हैं, सैक्रम। देखिए नीचे एक सैक्रम है। एंड 4 कोकेजियल, ये 4 कोकेजियल जनरली फ्यूज हो जाते हैं एंड एक वेस्टिजियल टेल बोन बोलेंगे, इसे कॉकेक्स बोलते हैं। थ्रू द वर्टिब्री वैरी इन साइज, शेप और प्रोसेस, दे एग्जिबिट द सिमिलर बेसिक प्लान। जनरली ये जो वर्टिब्री है ये अपना साइज वैरी करते हैं, शेप होता है एंड प्रोसेस दे एग्जिबिट सिमिलर बेसिक प्लान, और ये एक सिमिलर बेसिक प्लान शो करता है। तो इस तरीके से हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये वर्टिब्रल कॉलम का एक लैटरल व्यू है। ये डायग्राम इसकी लैटरल व्यू की आप लोगों को नीट एंड क्लीन डायग्राम इसकी ड्रॉ करनी है। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टिपिकल वर्टिब्री। टिपिकल वर्टिब्रा, इसमें हम लोग ईच वर्टिब्रा हैज़ प्रोमिनेंट सेंट्रल बॉडी, इट इज़ कॉल्ड एज अ सेंट्रम। जो अभी हम लोग वर्टिब्री स्टडी करने वाले हैं तो इसे प्रोमिनेंट सेंट्रल बॉडी है, इसे हम लोग बोलेंगे सेंट्रम। सेंटर ऑफ द ह्यूमन वर्टिब्रा आर फ्लैट इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ये जो सेंट्रा है इन ह्यूमन वर्टिब्रे में ये कैसे है, फ्लैट है एंड एंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स में। हेंस ह्यूमन वर्टिब्रा आर द एम्फीफाइलेटन। इसे हम लोग बोलेंगे ह्यूमन वर्टिब्री है, ये है एम्फीफाइलेटन। एंड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द सेंट्रम आर गिवन आउट 2 short thick processes which unite to form an arch-like structure called as a neural arch posterior to the centrum. तो typical vertebrae has prominent central body, इसे एक prominent central body है, इसे हम लोग centrum बोलते हैं। Centra of the human vertebra are flat. ह्यूमन वर्टिब्रा का जो सेंट्रल रीजन है ये कैसे है, फ्लैट है इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स में। हेंस ह्यूमन वर्टिब्री आर द एम्फीफाइलेटन and from either side of the centrum it gives out the 2 short thick process which are unite to form arch like structure. It is called as a neural arch posterior to the centrum. Now neural arch form the vertebral foramen which surround the spinal cord. ये जो neural arch है it generally form the vertebral foramen and that foramen surrounds the spinal cord. Vertebral foramina of the all vertebrae form the continuous neural canal and ये जो vertebral foramina है all vertebrae का it form the continuous neural canal and spinal cord along with the blood vessel and protective fatty covering passes through the neural column. अभी इसमें देखिए, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग को डीप
डीप में डिस्कस किए गए हैं। तो ये जो पॉइंट है जो डीप में गिवन है, इसे हम लोग कुछ पॉइंट को यहाँ पे स्किप करने वाले हैं, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमारे बोन है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है ये है एटलस वर्टिब्रा। ये जो हमारा एटलस वर्टिब्रा है इसकी डायग्राम यहाँ पे गिवन है। ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी है एटलस वर्टिब्रा की। तो यहाँ पे हम लोग कुछ रीजन्स दिख रहे हैं एटलस वर्टिब्रा में। देखिए यहाँ पे एंटीरियर आर्च, ये जो एंटीरियर पोर्शन दिख रहा है हम लोग को, इसे हम लोग बोलेंगे एंटीरियर आर्च। एंड और एक यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज अ फोरामेन फॉर वर्टिब्रल आर्टरी। इट इज़ कॉल्ड एज अ फोरामेन फॉर वर्टिब्रल आर्टरी। नाउ इसके पोस्टेरियर रीजन में पोस्टेरियर ट्यूबरकल रिप्रेजेंटिंग द स्पाइन, ये पोस्टेरियर रीजन एक स्पाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ दिस वन इज कॉल्ड एज अ posterior portion, that portion is called as a posterior portion, facet of the articulation with the occipital condyle। यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्या दिख रहा है, facet for the articulation इसमें with the occipital condyle। and ये जो पोर्शन है इट इज़ कॉल्ड एज अ एंटीरियर पोर्शन। सो इस तरीके से, और एक यहाँ पे पोर्शन है, ये पोर्शन है फैसेट फॉर द आर्टिकुलेशन विद द ओडोनोटॉइड प्रोसेस ऑफ द एक्सिस। तो इस तरीके का ये जो एटलस वर्टिब्रा है, तो ये एटलस वर्टिब्रा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारा इम्पॉर्टेंट वर्टिब्रा है। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे। एटलस वर्टिब्रा, दिस इज अ रिंग लाइक फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये एक पर्टिकुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। इट इज कंसिस्ट ऑफ द एंटेरियर एंड द पोस्टेरियर आर्च। ये किससे बना है, इट इज कंसिस्ट ऑफ एंटेरियर आर्च एंड द पोस्टेरियर आर्च। देखिए यहाँ पे डायग्राम में हम लोग को दिख रहा है एंटेरियर आर्च एंड द पोस्टेरियर आर्च। सो इट इज कंसिस्ट ऑफ anterior and the posterior arch. It does not have any centrum and the spinous process, इसे एक particular centrum and spinous process absent है, and transverse process and the transverse foramina are the large। इसमें जो भी transverse process and the transverse foramina ये कैसे दिख रहे हैं, large दिख रहे हैं। vertebral foramina is large and divided into the two parts। इसका जो वर्टिब्रल फोरामिना है ये कैसा है, लार्ज है एंड टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एंड बाय द ट्रांसवर्स लिगामेंट। बट किसके हेल्प से, बाय द ट्रांसवर्स लिगामेंट के हेल्प से ये डिवाइड हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू द एंटीरियर कंपार्टमेंट। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इट कैरी द एंटीरियर कंपार्टमेंट। Anterior zygapophysis are replaced by the facet for the attachment with the occipital condyle। ये जनरली anterior zygapophysis ये रिप्लेस हो रहा है किसके हेल्प से, बाय द फैसेट्स। और ये फैसेट किसके लिए अवेलेबल है, फॉर द अटैचमेंट विद द occipital condyle of the skull that form the S joint। and ये क्या फॉर्म कर रहा है, it form the S joint। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट वर्टिब्रा है वो है टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये जो टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री है इसके नंबर है 3 to 6। टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा वर्टिब्री नंबर्स आर 3 to 6 and called as a typical cervical vertebra। They show short centrum। ये क्या शो कर रहा है, short centrum and bifid spinous process। and एक particular spinous process शो कर रहा है, that process called as a bifid spinous process। transfer process of this vertebra are reduced। ये vertebra के जो transverse process है ये कैसे है, reduced है, and it having the large vertebra arterial canal and it has a large vertebra anterior canal at its base
फॉर द पैसेज ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी। हम किसके लिए ये पैसेज प्रोवाइड कर रहा है? फॉर द वर्टिब्रल आर्टरी। नाउ our next vertebra is 7 cervical vertebra and that is called as a vertebra prominence or 7 cervical vertebra is the largest cervical vertebra। ये एक largest cervical vertebra है where neural spine is straight। यहाँ पे ये जो न्यूरल स्पाइन है ये कैसा है? स्ट्रेट है। नेक्स्ट हमारा वर्टिब्रा है thoracic vertebra। thoracic vertebra these are 12 in number एंड फाउंड इन चेस्ट रीजन। ये थोरेसिक वर्टिब्रा, इसके जो नंबर्स हैं ये कैसे है? 12 है। एंड कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन। सेंट्रम ऑफ दिस थोरेसिक वर्टिब्रा इज हार्ड शेप। अगर इसका हम लोग सेंट्रम देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक पर्टिकुलर शेप दिख रहा है। इट इज़ कॉल्ड एज अ हार्ड शेप एंड ऑल द प्रोसेसेस आर द वेल डेवलप। इसमें जो भी प्रोसेस है ये कैसी है? वेल डेवलप है एक्सेप्ट फॉर द वर्टिब्री नंबर 11 एंड द 12। ये जो वर्टिब्री नंबर है 11 एंड 12 इसे छोड़ के बाकी और वेल डेवलप प्रोसेस है। ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ अदर थोरेसिक वर्टिब्रा शो द फैसेट फॉर द अटैचमेंट विद द रिब्स। इसमें जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफ़र प्रोसेस दिख रही है एंड ये क्या प्रोवाइड कर रही है? इट प्रोवाइड द फैसेट्स फॉर द अटैचमेंट विद द रिब्स। रिब्स को अटैच करने के लिए हेल्प कर रही है। नेक्स्ट जो वर्टिब्रा है हमारा ये है लंबर वर्टिब्रा। नाउ दिस लंबर वर्टिब्री देर आर 5 लंबर वर्टिब्री। टोटल लंबर वर्टिब्री आर 5। These are well developed vertebrae। ये well developed vertebrae है that exhibit all characters of the typical vertebrae। ये typical vertebrae के all character show कर रहा है। and centrum is kidney shape। अगर इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं तो इसका जो सेंट्रम है ये कैसा है? किडनी शेप है। तो हमारा जो लंबर वर्टिब्रा है तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द लंबर वर्टिब्रा? देर आर 5 लंबर वर्टिब्रा। 5 लंबर वर्टिब्री अवेलेबल है। दीज आर वेल डेवलप वर्टिब्री। ये वेल डेवलप वर्टिब्री है दैट एग्जिबिट द ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द टिपिकल वर्टिब्री। ये ऑल टिपिकल वर्टिब्री के कैरेक्टर शो कर रहा है एंड इसका जो सेंट्रम है ये कैसा है? किडनी शेप। नाउ हमारा नेक्स्ट जो बोन है वो है सैक्रम। सैक्रम एंड द कॉकेक्स। सैक्रम को अटैच कौन सा बोन है? कॉकेक्स बोन। तो सैक्रम, व्हाट इज सैक्रम? सैक्रम इज अ ट्रायंगुलर बोन फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द 5 सैक्रल वर्टिब्रा। ये सैक्रम है, ये ट्रायंगुलर बोन है और कैसे फॉर्म हुआ है? इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द 5 सैक्रल वर्टिब्रा। इट इज लोकेटेड इनटू द पेल्विक कैविटी बिटवीन द 2 हिप बोन्स। कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी बिटवीन द 2 हिप बोन। हमारे 2 हिप बोन है उसके बिटवीन ये सैक्रम वर्टिब्रा अवेलेबल है। एंटीरियर एंड ऑफ द सैक्रम इज अ ब्रॉड एंड पोस्टीरियर एंड इज अ नैरो। ये सैक्रम का एंटीरियर एंड कैसा है? ब्रॉड है एंड पोस्टीरियर एंड कैसा है? नैरो है। वर्टिब्रल फोरामिना दैट आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्री कैन बी सीन। जो वर्टिब्रल फोरामिना है ये कैसे फॉर्म हुआ है? इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्री। इट कैन बी सीन and it reduces the neural spine and can observe projecting from dorsal aspects of the sacrum. Generally, it reduces the neural spine and can observe the projecting from dorsal aspects of the sacrum. It gives strength to the pelvic girdle. So, ये जो sacrum है ये क्या कर रहा है? तो it gives the strength to the pelvic girdle. सैक्रम इज अ ट्रायंगुलर बोन। ये ट्रायंगुलर बोन है एंड कैसे फॉर्म हुआ है? इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द 5 सैक्रल वर्टिब्रा। सैक्रल वर्टिब्रा फ्यूज हुए हैं एंड सैक्रम फॉर्म हुआ है एंड कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन अ पेल्विक कैविटी। पेल्विक रीजन में अवेलेबल है बिटवीन द 2 हिप बोन एंड एंटीरियर एंड ऑफ द सैक्रम। सैक्रम का जो एंटीरियर एंड है ये ब्रॉड है
एंड पोस्टीरियर एंड कैसा है, नैरो, इसका पोस्टीरियर एंड नैरो है। वर्टिब्रल फोरामिना दैट आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्रा, ये जो वर्टिब्रल फोरामिना है ये फॉर्म हुआ है कैसे, बाय द फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्रा। And reduce the neural spine can be observed projecting from the dorsal aspects of the sacrum and it gives the strain to the pelvic girdle। तो यहाँ पे जो हमारा सैक्रम पोर्शन है ये फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट इसमें हम लोग कॉकेक्स, थोरेसिक केज, स्टर्नम एंड द रिमेनिंग बोन्स है इसकी स्टडी करेंगे।